नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का गुरुकुल स्टडी टेम्पल में स्वागत है। एक बार फिर आप सभी लोगों के लिए क्लास 10th की सीबीएसई और यूपी बोर्ड की यानी कि एनसीईआरटी बुक का इंग्लिश पोएम नंबर 5 आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर लाया गया है। मैं अंशुमान पांडे आप सभी लोगों के लिए फर्स्ट फ्लाइट की बुक का ये पोएम नंबर 5 लेके आया हूँ, जिसका नाम है द बाल पोएम। द बाल पोएम में पहले इसका आप सभी लोगों को थोड़ा समरी यहाँ पे लिखा गया है, उसको समझा दें, फिर उसके बाद हम सभी लोग टेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। ये पूरी कविता एक छोटे से बच्चे के गेंद के ऊपर आधारित है। आइए देखिए। अ बॉय लॉसेस अ बॉल, एक लड़का एक गेंद खोता है। ही इज वेरी अपसेट, वह बहुत काफ़ी परेशान है। अ बॉल डज नॉट कास्ट मच, एक गेंद की कीमत बहुत अधिक नहीं होती है। नार इज इट डिफ़िकल्ट टू बाई एन अदर बॉल, और न तो दूसरी गेंद को खरीदने में कोई भी मुश्किल होती है। वाई देन, तब भी क्यों, इज द बॉय सो अपसेट, ये लड़का इतना काफ़ी परेशान है। यानी कि ये लड़का इतना परेशान तब भी क्यों है, जब गेंद की कीमत अधिक नहीं होती है, उसे खरीदना मुश्किल नहीं है, तब भी ये लड़का इतना परेशान क्यों है। कहते हैं कवि महोदय, रीड द पोएम, कविता पढ़िए, टू सी, समझने के लिए, जानने के लिए, व्हाट द पोएट थिंक्स, कभी क्या सोचता है, हैज बीन लास्ट, यानी खोए जाने के बारे में, यानी किसी वस्तु के खो जाने के बारे में कभी क्या सोचता है। आगे देखिए। एंड व्हाट द बॉय हैज टू लर्न, एंड व्हाट द बॉय हैज लर्न, बच्चे ने क्या सीखा है, हैज टू लर्न, बच्चे को क्या सीखना है, फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग, किसी चीज़ के खो जाने के अनुभव से बच्चे को क्या सीखना है। तो आइए हम सभी लोग सीधा आप चलते हैं। थोड़ा इसकी समरी हो गई, उसका हिंदी में अर्थ भी बता दिया गया। अब सीधा हम सभी लोग चलते हैं अपने पोएम के टेक्स्ट के ऊपर। तो सीधा आइए। व्हाट इज द बॉय now who has lost his ball, what is the boy now, वह लड़का, the boy means वह लड़का, what is now अब कैसा है, यहाँ पे what का मतलब सेंस होगा how, यानी कि लड़का अब कैसा है। who has lost his ball, who जो, has lost खो चुका है, his ball अपनी गेंद को, यानी गेंद एक बच्चे के लिए उसकी सबसे प्रिय खिलौना होता है, और उस खिलौने यानी कि उस गेंद को वो बच्चा जब खो चुका है वो कैसा है। फिर अगली लाइन में व्हाट इज ही टू डू, वह क्या करता है, वह क्या क्या करता है। आई सा इट को, आई सा यानी कि यहाँ पे पोएट, अपने लिए आई का प्रयोग किया, यानी कि पोएट सा कभी देखता है। इट मीन्स इसे का मतलब बॉल को, गो मीन्स जाती है, यानी कि लेखक कहता है मैं देखता हूँ इसे जाती है। मेरली खुशी खुशी, बाउंसिंग उछलते हुए, डाउन द स्ट्रीट गली में नीचे, एंड देन और तब उसके बाद, मेरली ओवर बहुत काफ़ी खुशी होकर के, ऊपर, देयर वहाँ पर, इट मीन्स इसमें, इज इन द वाटर, कहाँ पर, इट इज इन द वाटर, ये कहाँ पे जा चुकी है, पानी में जा चुकी है। नो यूज टू से, कहने का कोई लाभ नहीं है। ओ अरे, देयर आर अदर बॉल्स, वहाँ पर दूसरी गेंद है। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, एन अल्टीमेट शेकिंग यानी कि एक गहरा चरम, अल्टीमेट यानी कि चरम, शेकिंग में से हिलाने वाला, ग्रीफ दुख,
फिक्सेस मीन्स जड़वत कर देता है, स्थिर कर देता है यानी जड़ बना देता है। द बॉय यानी कि बच्चा बहुत ही काफ़ी दुख महसूस करता है। एज ही स्टैंड्स रिजिड वह कठोर रूप से खड़ा है। ट्रेम्बलिंग मीन्स कांपते हुए, स्टारिंग घूरते हुए, डाउन नीचे, ऑल हिज यंग डेज अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए, इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, इनटू द हार्बर उस बंदरगाह में, वेयर जहाँ पे, हिज बॉल वेंट उसकी गेंद चली गई। तो आइए फिर से एक बार आप सभी लोग देख लीजिए शुरू से। हाउ इज द बॉय नाउ, लड़का अब कैसा है। हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, जो अपनी गेंद को खो चुका है। व्हाट इज ही टू डू, वह क्या करता है। आई सा इट को merely bouncing down the street and then merely over there it is in the water, मैंने उस गेंद को जाते हुए यानी कि कभी उस गेंद को खुशी खुशी उछलते हुए गली के नीचे, फिर उसके बाद ऊपर से, फिर उसके बाद कहाँ पे, उस पानी में जहाँ पे बंदरगाह है वहाँ पर जाते हुए देखता है। नो यूज टू से, और यह बात कहने से कोई फ़ायदा नहीं है। ओ देयर आर अदर बॉल्स, अरे वहाँ दूसरी गेंद है, यानी कि वो बच्चा दूसरी गेंद ले ले। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रिप, एक चरम यानी कि बहुत काफ़ी पीड़ा देने वाला दुख, शेकिंग हिला देने वाला, झकझोर देने वाला, ग्रिप दुख, फिक्सेस स्थिर कर देता, जड़वत कर देता द बॉय इस लड़के को। एज ही स्टैंड्स, जैसे ऐसे वह खड़ा है, रिजिड मीन्स कठोर, ट्रेम्बलिंग कांपते हुए, स्थिर कांपते हुए, स्टारिंग घूरते हुए, डाउन नीचे, ऑल हिज यंग डेज अपने बचपन के सभी दिनों को याद करते हुए, इनटू द हार्बर कहाँ पे, बंदरगाह में देखता रहता है, घूरता रहता है, कैसे, अपने बचपन की याद को याद करते हुए। वेयर हिज बॉल वेंट, जहाँ पर उसकी गेंद जा चुकी है, यानी कि उस गेंद के साथ उसके बचपन का लगाव था। उसके लिए वो गेंद एक गेंद नहीं थी बल्कि उसकी सबसे प्रिय वस्तु थी। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं उसके इस कार्य में दखल नहीं डालूंगा। लेखक कहता है आई, यानी कि आई इस वर्ड लेखक अपने लिए प्रयोग करता है। आई वुड नॉट इंट्रूड, मैं दखल नहीं डालूंगा। ऑन हिम, उसके कार्य में। अ डाइम मतलब होता है 10 सेंट। एन अदर बॉल, एक दूसरी गेंद की कीमत मात्र 10 सेंट है। इज वर्थलेस, लेकिन वो बेकार है। नई गेंद से उसका कोई लगाव न होने से वो बेकार है। नाउ अब ही सेंसेस, वह अनुभव करता है, आभास करता, ज्ञान प्राप्त करता है। फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रथम जिम्मेदारी का। इन एस वर्ल्ड ऑफ पजेशन, यानी भौतिक संसार। इस भौतिक संसार में वह क्या प्राप्त करता है, एक प्रथम जिम्मेदारी का उसे अनुभव होता है। पीपुल विल टेक बॉल, लोग गेंद क्या करेंगे, देखिए, पीपुल विल टेक बॉल्स, लोग गेंदे खरीदेंगे, यानी टेक में से यहाँ खरीदना हो, लोग गेंदे खरीदेंगे। बॉल्स विल बी लास्ट, गेंदें क्या होंगी, गायब होती रहेंगी। लिटिल बॉय, किसके द्वारा, छोटे बच्चों के द्वारा, छोटे बच्चे के द्वारा गेंद गायब होती रहेगी। एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक, और कोई नहीं, नो वन मीन्स कोई नहीं, एंड मीन्स और कोई नहीं, बाइज मीन्स खरीदता है, ए बॉल बैक मीन्स खोई हुई गेंद, खोई हुई गेंद कोई नहीं खरीदता है। बैक मीन्स यहाँ पे खोई हुई होगा। मनी इज एक्सटर्नल, जो धन है वह बाहरी है, बाह्य है। ही इज लर्निंग, वह सीखता है। वेल बिहाइंड हिज डिस्परेट आइज, यानी कि अपनी निराश, हिज मीन्स अपनी,
डिस्प्रेट मीन्स निराश, आइज मीन्स आँखों से, अब बिहाइंड मीन्स पीछे की, यानी कि अपने दिमाग से अच्छी प्रकार से वह सीखता है। द एपिस्टर्मोलॉजी ऑफ लॉस, यानी कि हानि के ज्ञान शास्त्र को एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, यानी कि हानि के ज्ञान शास्त्र को वह सीखता है। हाउ टू स्टैंड, कि कैसे सामना किया जाए, किस चीज़ का, जो खोई हुई वस्तु है उसका जो है ज्ञान अनुभव कैसे प्राप्त किया जाए, उस ज्ञान शास्त्र को, यानी कि हानि के खोने के ज्ञान शास्त्र को वह सीखता है। इज लर्निंग, वह सीखता है। वेल मीन्स अच्छी प्रकार से, किस चीज़ से, अपनी बुद्धि से, किस चीज़ को सीखता है, हानि के ज्ञान शास्त्र को, एपिस्टेमोलॉजी को। हाउ टू स्टैंड अप, कैसे सामना किया जाए, नोइंग व्हाट, ये जानते हुए, व्हाट, जो, एवरी मैन मस्ट वन डे नो, यानी कि जिसे हर एक व्यक्ति एक न एक दिन क्या करता है, नो मीन्स जानता है, यानी कि सीखता है। एंड मोस्ट नो मेनी डेज, और अधिकांश लोग, एंड मोस्ट मीन्स, और यहाँ पे मोस्ट का मतलब अधिकांश लोग होगा, और अधिकांश लोग नो मेनी डेज, इस अनुभव को पाने में बहुत अधिक समय लगा देते हैं, यानी कि हानि के इस ज्ञान शास्त्र को सीखने में बहुत सारे दिन उनके क्या हो जाते हैं, लग जाते हैं। हाउ टू स्टैंड अप, यानी कि इस हानि के ज्ञान शास्त्र का सामना ऐसे किया जाए, उसे कैसे सीखा जाए, उसके अनुभव को कैसे पाया जाए, इस चीज़ को सीखने में अधिकांश लोगों का बहुत सारा समय, यानी कि बहुत सारा जीवन व्यतीत हो जाता है। इस पोएम के लेखक हैं जॉन बेरी मैन। जॉन बेरी मैन जी के द्वारा लिखा गया है, और इस कविता के माध्यम से वह हमें बताते हैं कि हर एक व्यक्ति के जीवन में कभी कभी नए नए चीज़ों का अनुभव आता है, और वो अनुभव उन्हें कब प्राप्त होता है, जब उनकी सबसे प्रिय वस्तुओं से दूर हो जाती है, तब उसकी यादों में वो व्यक्ति खो जाता है। जिस प्रकार से एक छोटा सा बच्चा अपनी बहुत कम मूल्य की गेंदों को खो करके पश्चाताप में वह डूबा हुआ है, और अपने बचपन के दिनों को याद करता है कि कैसे उसने उस गेंद के साथ अपना बचपन बिताया है। तो इसी के साथ ये पोएम समाप्त हो चुका है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। एक बात और बता देना चाहता हूँ, इस पोएम में राइमिंग स्कीम का प्रयोग नहीं किया गया, फिर भी हार्ट टचिंग पोएम है, क्योंकि हर एक व्यक्ति के जीवन में वो क्षण, वो समय आता है जो उस बच्चे का जीवन काल में वो जो समय था, बचपन था। हर एक व्यक्ति गेंद खेलता है और अपने खेला है अपने बचपन में और खोया भी है, तो उस बचपन की यादों को इस कवि ने इस बिना राइमिंग स्कीम वाली पोएम के माध्यम से हम सभी लोगों के हृदय में जो स्थान बना लिया है, उसे बना पाना बहुत ही मुश्किल है। तो इसी के साथ आप सभी लोगों से निवेदन है, प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट subscribe and press bell icon. Thanks a lot all of you.